एरिज़ोना, ग्रैंड कैन्यन का देश, खूबसूरती का देश। लेकिन धूप से सराबोर आसमान के नीचे कुछ और भी है, कुछ पुराना, कुछ अनजान। एरिज़ोना बहुत समय से अजीबोगरीब चीजों का केंद्र रहा है, अजीब और रहस्यमय चीजों के लिए एक चुंबक। खोई हुई सभ्यताओं की कहानियों से लेकर दूसरी दुनिया के मेहमानों की फुसफुसाहट तक, रेगिस्तान की रेत ऐसे रहस्य रखती है जो हमें हैरान और उत्सुक करते रहते हैं। विशाल खुले परिदृश्य असंभव को आमंत्रित करते हैं। तो क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि एरिज़ोना यूएफओ देखे जाने, अजीब जीवों और दूसरे आयामों के द्वारों की फुसफुसाहट का पर्याय बन गया है? यहाँ की हवा में खोज की संभावना है, उन सच्चाइयों को उजागर करने की जो वास्तविकता की हमारी समझ को चकनाचूर कर सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, कल्पना के धागों से काती गई और रेगिस्तानी रात की विशालता से प्रेरित, या कुछ और है, वास्तव में कुछ असाधारण जो साफ नजरों के सामने छिपा है? हमारे साथ उस सफर पर चलें जो आपको एरिज़ोना के रहस्यों के दिल में ले जाएगा, जहां मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और सच्चाई, जैसा कि कहते हैं, कहीं बाहर हो सकती है। एरिज़ोना के ऊपर रात का आसमान सिर्फ सितारों से ही नहीं जगमगाता, यह रहस्यमयी घटनाओं और अनसुलझे रहस्यों का भी गवाह है। दशकों से राज्य के हर कोने से अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं की खबरें आती रही हैं। ये रिपोर्टें न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही है। क्षितिज पर नाचती अजीबोगरीब रोशनी से लेकर शांत शहरों के ऊपर मंडराते शांत शिल्प तक, इन मुठभेड़ों ने प्रत्यक्षदर्शियों को हैरान और जवाबों की तलाश में छोड़ दिया है। कई लोगों ने इन घटनाओं को अपने जीवन का सबसे अविस्मरणीय अनुभव बताया है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध घटना 1997 में घटी थी, जब फिनिक्स में हजारों लोगों ने रोशनी की एक विशाल वी आकार की संरचना को चुपचाप ऊपर की ओर सरकते हुए देखा था। ये घटना इतनी व्यापक थी कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कवर किया गया। फिनिक्स लाइट्स के रूप में जानी जाने वाली यह घटना कई सिद्धांतों और जांच के बावजूद आज तक अस्पष्टीकृत है। वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों और यूएफओ शोधकर्ताओं ने इस घटना की गहराई से जांच की, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका। क्या यह एक गुप्त सैन्य अभ्यास था, एक खगोलीय घटना थी, या पूरी तरह से कुछ और था? इस सवाल का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन फीनिक्स लाइट्स एरिज़ोना में यूएफओ देखे जाने के लंबे इतिहास का सिर्फ एक अध्याय है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रही हैं जो लोगों को चौंकाती और सोचने पर मजबूर करती हैं। पशुपालकों ने अपने मवेशियों का पीछा करते हुए अजीब रोशनी देखने की सूचना दी है। ये घटनाएं अक्सर रात के समय होती हैं, जब आसमान साफ होता है और सितारे चमक रहे होते हैं। पर्वतारोही दूर दराज के इलाकों में अजीबोगरीब निशानों पर ठोकर मार चुके हैं। ये निशान अक्सर गोलाकार या अजीब आकृतियों में होते हैं, जो किसी सामान्य प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाते। और अनगिनत लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भौतिकी के नियमों को धता बताते हुए असंभव गति और चपलता के साथ पैंतरेबाजी करते हुए वस्तुओं को देखा है। ये वस्तुएं इतनी तेजी से चलती हैं कि उन्हें कैमरे में कैद करना भी मुश्किल होता है। ये मुठभेड़, जिन्हें अक्सर धोखा या गलत पहचान के रूप में खारिज कर दिया जाता है, एरिज़ोना के ऊपर आसमान में वास्तव में कुछ असाधारण घटित होने की एक सम्मोहक तस्वीर पेश करते हैं। कई बार इन घटनाओं के वीडियो और फोटो भी सामने आए हैं जो और भी रहस्यमयी हैं, ऐसा कुछ जिसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। ये घटनाएं लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। ऐसा कुछ जो हमारी दुनिया से परे आगंतुकों की संभावना की ओर इशारा करता है। क्या ये घटनाएं वास्तव में एलियंस की मौजूदगी का संकेत है, या फिर ये सब हमारी कल्पना का खेल है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात तो तय है, एरिज़ोना का आसमान रहस्यों से भरा हुआ है। क्या इनमें से कुछ अज्ञात हवाई घटनाओं के लिए
अलौकिक आगंतुकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यह सवाल लंबे समय से वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच चर्चा का विषय रहा है। और अगर ऐसा है तो वे कौन हो सकते हैं? क्या वे हमारे सौर मंडल के बाहर से आए हैं, या फिर वे किसी और ग्रह से हैं जो हमारे पड़ोस में ही स्थित है? एक दिलचस्प सिद्धांत बताता है कि एरिज़ोना वोल्केन के लिए संपर्क का बिंदु हो सकता है। यह वह प्रजाति है जिसे स्टार ट्रेक फ्रेंचाइजी ने प्रसिद्ध बनाया है। वोल्केन जो तार्किकता और शांति के प्रतीक माने जाते हैं, क्या वास्तव में हमारे बीच हो सकते हैं? हालांकि अक्सर इसे विज्ञान कथाओं के दायरे में ही माना जाता है, लेकिन पृथ्वी पर वोल्केन के आने का विचार उतना बेतुका नहीं है जितना यह लग सकता है। विज्ञान कथाएं अक्सर वास्तविकता से प्रेरित होती हैं और कई बार वे भविष्य की संभावनाओं की ओर इशारा करती हैं। इस सिद्धांत के समर्थक वास्तविक जीवन के तारे 40 एरिडानी की ओर इशारा करते हैं, जो हमारे सूर्य के समान एक तारा है और जो सिर्फ 16 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह तारा प्रणाली वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय है, क्योंकि यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकती है। यह तारा प्रणाली संभावित रूप से एक ऐसे ग्रह को आश्रय दे सकती है जो जीवन को सहारा देने में सक्षम हो, शायद काल्पनिक वोल्केन जैसी उन्नत सभ्यता को भी। वैज्ञानिकों ने इस तारा प्रणाली के ग्रहों की खोज में कई प्रयास किए हैं और वे मानते हैं कि वहां जीवन की संभावना हो सकती है। आग में घी डालने का काम प्रत्यक्षदर्शी खातों का है, जिनमें लोकप्रिय संस्कृति के वोल्केन से मिलते जुलते प्राणियों के साथ मुठभेड़ों का वर्णन किया गया है। ये प्रत्यक्षदर्शी अक्सर बताते हैं कि उन्होंने लंबे नुकीले कानों वाले प्राणियों को देखा है जो अत्यधिक बुद्धिमान और तकनीकी रूप से उन्नत हैं। लंबे नुकीले कानों वाले और अत्यधिक ज्ञान वाले ये प्राणी उन्नत तकनीक और ब्रह्मांड की गहरी समझ रखने वाले बताए जाते हैं। वे अक्सर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ आते हैं और मानवता को चेतावनी देते हैं कि हम अपने ग्रह और एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। कुछ लोग तो इन आगंतुकों के साथ संवाद करने का दावा भी करते हैं और शांति के संदेश और परमाणु प्रसार के खतरों के बारे में चेतावनी प्राप्त करते हैं। ये संदेश अक्सर मानवता को एकजुट होने और अपने ग्रह की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि वोल्केन परिकल्पना अत्यधिक अटकलबाजी बनी हुई है। यह पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन की संभावना के साथ स्थायी मानवीय आकर्षण को उजागर करती है। वैज्ञानिक और आम जनता दोनों ही इस विचार से मोहित हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और एरिज़ोना जैसी जगह पर जहां असंभव हर कोने में दुबका हुआ प्रतीत होता है, ये सोचना मुश्किल नहीं है कि क्या ये काल्पनिक प्राणी हमारे विचार से कहीं अधिक वास्तविक हो सकते हैं। एरिज़ोना का रहस्यमय वातावरण और वहां की अजीब घटनाएं इस सिद्धांत को और भी रोमांचक बनाती हैं। लेकिन एरिज़ोना के रहस्यों में शायद सबसे अधिक परेशान करने वाले शैडो ग्लास डोरवेज की फुसफुसाहट है। ये ऐसे द्वार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हमारी दुनिया को दूसरे आयामों से जोड़ते हैं। इन द्वारों के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं जो सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित करते आ रहे हैं। किंवदंती है कि ये द्वार, जो अक्सर रेगिस्तानी परिदृश्य में झिलमिलाते पारभासी पैनल के रूप में दिखाई देते हैं, मानव समझ से परे वास्तविकताओं की झलक पेश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन द्वारों के माध्यम से दूसरी दुनिया की झलक मिलती है, जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। मानव समझ से परे वास्तविकताओं की झलक पेश करते हैं। इन द्वारों के माध्यम से लोग दूसरी दुनिया की झलक पा सकते हैं, जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। ये विचार ही रोमांचक और भयावह दोनों है। इन द्वारों की कहानियां मूल अमेरिकी जनजातियों की पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो उनके लोक गीतों और पौराणिक कथाओं में बुनी गई हैं। जनजातियों के बुजुर्ग इन कहानियों को अगली पीढ़ी को सुनाते हैं, जिससे ये कहानियां जीवित रहती हैं, जो उनके लोक गीतों और पौराणिक कथाओं में बुनी गई हैं। इन कहानियों में अक्सर बहादुर योद्धाओं और रहस्यमय प्राणियों का उल्लेख होता है, जो इन द्वारों के माध्यम से दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। कुछ किस्से बहादुर योद्धाओं के इन द्वारों से गुजरने की बात करते हैं, जो अन्य क्षेत्रों से ज्ञान और कलाकृतियों के साथ लौटते हैं।
ये योद्धा अपने साथ ऐसी वस्तुएं लाते हैं जो हमारी दुनिया में नहीं पाई जाती, जो अन्य क्षेत्रों से ज्ञान और कलाकृतियों के साथ लौटते हैं। ये कलाकृतियां अक्सर रहस्यमय और शक्तिशाली होती हैं, जो उन योद्धाओं के साहस और कौशल का प्रमाण होती हैं। दूसरे लोग दूसरी तरफ दुबके हुए द्वेषपूर्ण प्राणियों के बारे में चेतावनी देते हैं, जो हमारी दुनिया में आने का इंतजार कर रहे हैं। ये प्राणी खतरनाक और भयावह होते हैं, जो हमारी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं, जो हमारी दुनिया में आने का इंतजार कर रहे हैं। इन प्राणियों के बारे में कहा जाता है कि वे हमारी दुनिया में अराजकता और विनाश लाने की क्षमता रखते हैं। संशयवादी इन कहानियों को केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज करते हैं, जो रेगिस्तानी जीवन की कठोर वास्तविकताओं और यादृच्छिकता में पैटर्न खोजने की मानवीय प्रवृत्ति से प्रेरित हैं। वे मानते हैं कि ये कहानियां केवल लोगों की कल्पना की उपज हैं, जो रेगिस्तानी जीवन की कठोर वास्तविकताओं और यादृच्छिकता में पैटर्न खोजने की मानवीय प्रवृत्ति से प्रेरित हैं। वे कहते हैं कि रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में लोग अक्सर अजीब घटनाओं को देखने का दावा करते हैं। फिर भी ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने इन द्वारों को अपनी आंखों से देखा है और अजीब विद्युत चुंबकीय विसंगतियों और उनकी उपस्थिति में भारी भय की भावना की सूचना दी है। ये गवाह अपनी कहानियों पर अडिग रहते हैं, चाहे कोई भी उन्हें कितना भी संदेह से देखे, और अजीब विद्युत चुंबकीय विसंगतियों और उनकी उपस्थिति में भारी भय की भावना की सूचना दी है। इन घटनाओं के दौरान लोगों ने अजीब आवाजें और रोशनी देखी है जो उन्हें डराती है। क्या ये शैडो ग्लास डोरवेज असली हो सकते हैं? क्या ये किसी प्राचीन तकनीक के अवशेष हो सकते हैं, या शायद प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं? वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये किसी प्राचीन तकनीक के अवशेष हो सकते हैं, या शायद प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये द्वार किसी प्राचीन सभ्यता की उन्नत तकनीक का हिस्सा हो सकते हैं, या शायद प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। अन्य वैज्ञानिक मानते हैं कि ये द्वार प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम हो सकते हैं, जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जवाब मायावी बने हुए हैं, रहस्य और समय की बदलती रेत में डूबे हुए हैं। इन द्वारों के रहस्य को सुलझाने के लिए अभी और शोध की आवश्यकता है। रहस्य और समय की बदलती रेत में डूबे हुए हैं। शायद एक दिन हम इन द्वारों के पीछे के रहस्यों को समझ पाएंगे, लेकिन तब तक ये कहानियां और मिथक हमारी कल्पना को मोहित करते